बताइए अनुज सर। वेलकम है सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मृणाल पटेल सर के नोट्स की जरूरत आवश्यकता रहती है बच्चों को या नहीं रहती? बहुत ज़्यादा रहती है सर। इकोनॉमी में आज कोई चल रहे हैं सबसे ऊपर, सारे बुक्स भी उनसे नीचे आ चुके हैं। बताइए कहाँ है सर सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने तो स्पेशली इनके 5 सेल्फ बना दिया यहाँ से, मेंस और प्री का। अभी बजट आए तो और ज़्यादा डिमांड में रहती है चीज़। कहाँ है सर? ये सर आप इनके नोट्स देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। प्लस ये 5 सेल्फ हैं इनका, प्री का अलग से 3 पिलर्स 6 पिलर्स हैं इनके। 3 पार्ट में हम लोग इनको जो है ना डिवाइड करके निकालते हैं। बट अब देखिए सर, इनका जो है ना फायदा मिलता है सर? बहुत ज़्यादा सर। क्यों स्टूडेंट लगता है आपको ऐसा? अब कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट को, तभी तो ले रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जो हमारे लिए पॉजिटिव है, जो आगे जा कर के हमें बेनिफिट मिलेगा इससे, इसीलिए लेते हैं हमारे साथ। वैसे तो इको के बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास में बहुत सारे ऑथर हैं, लेकिन फिर भी इतना बल्कि होने के बाद भी सभी लेते हैं, तो इनको तो लगता है ना कि इसमें है कुछ। सर बल्कि का तो हमेशा ही पॉइंट रहता है सर। नहीं, आप हिसाब अगर लगाएं कि एनसीईआरटी के हमने 11-12 के देखे, फिर करंट अफेयर्स के नाम पे 2-3 साल का मटेरियल देखा, फिर अलग से ही जैसे कि और किताबें मैग्रो हिल पियर्सन वगैरह की इकोनॉमी की, उसके ऊपर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब इतना करते हैं तो वो हो जाना है, इसके मुकाबले कम है। ये तो क्या, उसके अंदर जो बाइंडिंग रहती है उसके चलते चौड़ा है। अदरवाइज 1000 पेज की, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं, लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी किताब है 800 पेज की है। नहीं उसको देखें कौन और करके। इसमें भी नई खास बात क्या रहती है, जैसे ये जो इंडेक्स दिया होता है, तो बच्चे ने एक बार पढ़ लिया, फिर दोबारा पूरी किताब नहीं पढ़नी, वो इंडेक्स देखता है। ये मेरे टॉपिक्स हो गए। तो प्लस सर 3 पेज इसका देखिए। क्या रहता है राज, ये लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना, हाँ ये जो है जैसे चाकू है, चाकू कौन मारता है? जो लोन लेके आप आए। वही कहते हैं कि ये जो है ना डार्क नहीं होना चाहिए, इसमें हमें कुछ करना होता है, कुछ पॉइंट है। हाँ। कभी कभी हम लोग जेरोक्स करते हैं। तो सर इसका समाधान हम दिया है आपको। मैं यही बता रहा हूँ तो ये है समाधान। अच्छा बुक्स इनका आ रहा है जी, इसमें एकदम देखिए ये चाकू कैसा दिखता है। ये बेटा हाँ सर, हाँ ये अगर ठीक है। ये आपको उपलब्ध करा दी जाए सर। बिल्कुल सर। ये सर जो है बुक्स, ये क्या अवेलेबल रहेगा मार्केट में या आपके इंस्टीट्यूट से ही ये नहीं नहीं सर, यहाँ भी अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। हाँ। यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध करा के भी उनको फायदा मिलेगा। तो सर यहाँ भी आज श्री गणेश तो क्योंकि हमारे 15 साल आपको लगभग कोचिंग में हो चुके हैं यूपीएससी इंडस्ट्री में, और आपके हैंडआउट हमेशा से मशहूर रहे। आपने अब जाके क्यों डिसाइड किया कि मुझे नोट्स निकालने अपने प्रिंटेड फॉर्म में, वो भी कलर प्रिंट आउट फॉर्मेट में? नहीं, हमेशा से जो अपना इकोनॉमी का कोर्स है तो PDF के रूप में तो मैं देता ही था। तो वो तो पार्ट एंड पार्सल फ्री में सबको जा रहा है। अब वो तो बच्चों को आनंद आता है, इसलिए उसकी प्रिंट निकालते हैं, फिर जेरोक्स निकालते हैं वगैरह। अब सबके पास ये देखिए, दिल्ली में है वो तो आपसे ले लेगा। अब कोई झारखंड में, रांची में पड़ रहा है, उसको वो सुविधा है, और वहाँ प्रिंटिंग का भी खर्चा ज़्यादा आता है। प्लस अवेलेबल होना भी हर जगह नहीं होता है, बच्चे को सफ़र न करना पड़े। उधर झारखंड है या आसाम है, जितने भी उधर है नॉर्थ ईस्ट वाले, तो वो सारे उधर से जो है ना क्या किस तरह के सवाल होते हैं अंकल? मतलब जो नया नया यूपीएससी की तैयारी करता है बच्चे, किस तरह से आप तो उनको तो इतना आइडिया नहीं होता ना। वो तो आते हैं कि जो उस पर देखते हैं, वहाँ पे जा करके, यहाँ राजेंद्र नगर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ये हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे, मटेरियल मिलेंगे। कुछ हम लोग गाइड भी करते हैं कि जब भी आप आते हैं किसी इंस्टीट्यूट में पहले एडमिशन लेने के लिए, तो एनसीईआरटी को बेस बना करके आइए। फिर आपको थोड़ा टाइम सफ़र करना पड़ेगा। बेस एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जितने भी एडवांस होते हैं ना, बहुत सपोर्ट करता है उन लोगों को। प्री करना है तो ये तो एक समुद्र है सर, इसका कोई सिलेबस नहीं है। गोता लगाओ कहाँ से निकल जाएगा, मोती वही वाली कहानी है सर। इसमें जो आप बता रहे हैं एनसीईआरटी बुनियाद होनी चाहिए। जैसे होता क्या कि अब जैसे दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, ऑफलाइन मोड में होगा क्या कि उसको एक बैच खत्म करके दूसरा लॉन्च करना होता है। बिल्कुल, तो जल्दी से चीज़ें खत्म करके तो अपना एक टाइम फ्रेम लेके चलाओ, मैं 400 घंटे में सब निपटाना है सारे सब्जेक्ट। अनअकैडमी जो हमारे ऑनलाइन माध्यम से भी और हम ऑफलाइन माध्यम से भी पढ़ाते हैं, वहाँ थोड़ी छूट दी जाती है कि आप विस्तार से भी पढ़ाएंगे, मान लीजिए 40 नहीं 80 घंटे अच्छा करो, तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम देते हैं वो, इसलिए जो एनसीईआरटी की बुनियाद भी वहाँ पर करवाई जाती है। तो थोड़ी सुविधा उनको रहती है। आपका तो मैंने बोर्ड भी लगा रखा है बहुत बड़ा। कोई कॉस्ट नहीं। सर कुछ फाइनल वर्ड्स अनअकैडमी लर्नर्स के लिए? बस आपके पास अब तो डेमोक्रेटाइज हो गया, मतलब लोकतांत्रिकरण हो गया। पहले दिल्ली आना पड़ता था,
अब तो कहीं नहीं, से आप भी तो आप कहीं पढ़ाई से भी कर पढ़ सकते सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी जैसे आपको पॉसिबल है आप कहीं से भी ले सकते हैं। हैं। हालांकि स्टडी मेरे में हिसाब से सर इससे एक खराब बात क्या हुई है कि बच्चे पीडीएफ देखते हैं तो व्हाट्सएप की तरह ऊपर ऊपर से देखते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल जबकि मैं उन बिल्कुल। सबको बोलता हूँ कि कुछ तो किताबें अपने खरीद नहीं के सर, लेनी वो चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो पीडीएफ से करेंगे तो उनके एज रीच इतना लंबा टाइम इस पे जो है ना रह भी नहीं पाएगा, लेकिन उनको बुक्स तो लेना ही पड़ेगा। अगर डीप नॉलेज जाना है आपको, बुक्स आपको परचेज करना पड़ेगा। सर किताब की अपनी एक भूगोल एक होती अलग, है हाँ कि बिल्कुल मैंने ये बिल्कुल। इतना 50% पढ़ा, हाँ अभी 50 बाकी है। पीडीएफ में तो सेंस मिलता ही नहीं है, हाँ ऊपर नीचे हाँ जो पढ़ाई के लिए चाहिए वो हाँ, किंडल वो नहीं है। उसका वो लोग ऐसे ही बेचते हैं कि किंडल में यू कैन हाईलाइट द थिंग्स हाँ और फिर नोट्स निकाल सकते हैं। पर तकलीफ है आपको किताब की भूगोल ही नहीं पता नहीं चलेगी कि पता, कितने पेज का है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आप सबको ये भी रेकमेंड करता हूँ जो कोर किताबें किताबों के रूप में पढ़िए। और सर ये आपका जो कुमार बुक स्टोर है दिल्ली आए तो आप इसकी यात्रा अवश्य करें और यहाँ पर सर। आपको सब सुविधाएं सर मिलेंगी। हाँ हाँ, और कमर्शियल मोटिव से नहीं, वो सर ने जो बताया वो पहले ही बता देते हैं इतना इतना पढ़ के आओ वरना ये सब हुआ। तो हम लोग सर एक चीज़ पूछनी थी हम्म। कि मूक पे ज़्यादा रिलाई करें या पीवाईक्यू पे ज़्यादा करें? पीवाईक्यू पहले तो टॉपिक कंप्लीट करो फिर पीवाईक्यू, मॉक तो आखिर में। मौका स्पेसिफिक कोई टिप्स सर? जो तो पढ़ना है सब आप पढ़ के बैठे होंगे। अब 3-4 करने लायक चीज़ें इंडिया ईयरबुक की समरी योजनाओं के लिए पहला, दूसरा एनसीईआरटी 11-12 की जो बायोलॉजी की किताबें थोड़ा थोड़ा देखो, वो सब पूछ रहे हैं, पशु पक्षी प्रजाति उससे आ रही है। तीसरा जो ये एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडीज़ की किताब है 11-12 वो थोड़ा ऊपर ऊपर से आप देख सकते। कुछ जो ये प्रश्न आ रहे हैं आजकल, ये रेवेन्यू, ये कैपिटल, फिक्स कैपिटल वाइज, हालांकि कोर्स मैंने अपडेट किए हैं लेकिन अगर आप वो नहीं देख पा रहे हैं तो ये चीज़ भी P2 365 पे कितना रिलाई करें? वो आप दिल बहला लो होना। तकलीफ क्या है कि कॉन्फिडेंस के लिए सही है। वो फैक्ट्स इतने, अब जैसे कि वो फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्टर का पूछा है 2024 के पेपर में, आप देखिए वो कह सकते हैं हमने कवर किया था क्योंकि द हिंदू में दिया, पर उतना आप याद रख के जा ही नहीं सकते। 4 स्टेटमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर के टेक्निकल पूछे कौन कर। अब जैसे वो एक्सरसाइज मिलन शक्ति है ऐसा कुछ पूछा 2024 की प्रीलिम में, अभी 4 स्टेटमेंट दिए हैं, ये वाला फौज के साथ ट्रेनिंग किया, ये उसका था, ये नहीं था, कहाँ से? तो वो तो बोल सकते हैं लेकिन आप क्या असल में कर सकते हैं? सब्जी रोटी दाल चावल आपका ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ऑल द बेस्ट टू नहीं नहीं ठीक है।